Hello, good morning friends. Welcome all of you. Myself Jatin Dave from Asupura School Bhuj, and we are going to continue a new lesson, Standard 9 Science, 14 lesson number Natural Resources. तो डियर फ्रेंड्स, आज हम न्यू लेसन शुरू करने जा रहे हैं, लेसन नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे पहले जो हमें बात करनी है इस लेसन को चलते हुए, ये 14.4 पॉइंट से हम शुरू करेंगे, बायोकेमिकल साइकिल्स एंड वेरियस साइकिल्स रिलेटेड विद द बायोकेमिकल्स। तो इस लेसन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बायोकेमिकल साइकिल से। और ये जो सबसे पहला वीडियो है इसमें हम पहले साइकिल की बात करेंगे, वो है वाटर साइकिल, मतलब कि जल चक्र के बारे में। तो सबसे पहले बात करें बायोकेमिकल साइकिल क्या है। अ कांस्टेंट इंटरेक्शंस बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर मेक्स इट अ डायनेमिक। सबसे पहली बात कि बायोस्फीयर के अंदर दो टाइप के कंपोनेंट्स हैं, biotic components and abiotic components. Biotic components like the plants, animals, humans, etc. And abiotic components like the temperature, humidity, wind, sun energy, etc. etc. ये सारे abiotic components हैं। तो biotic components और abiotic components के बीच में कांस्टेंट इंटरेक्शन होता रहता है बायोस्फीयर के अंदर, एंड विच मेक्स द डायनेमिक। और इसकी वजह से ये पूरा जो बायोस्फीयर है वो डायनेमिक बना रहता है, गतिशील बना रहता है। बट द स्टेबल सिस्टम, पर ये जो सिस्टम है वो स्थिर सिस्टम है। दिस इंटरेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ द मैटर एंड एनर्जी बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर। और इस सिस्टम थ्रू इंटरेक्शंस कंसिस्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द मैटर एंड एनर्जी बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स। अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं इसके बीच में द्रव्य का और एनर्जी का, मतलब कि ऊर्जा का आदान प्रदान पॉसिबल बनता है बायोस्फीयर में। सम प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस। तो बायोस्फीयर के अंदर बैलेंस करने के लिए मैटर और एनर्जी जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है, इन सारी बातों को मेंटेनेंस करने के लिए और पूरा बैलेंस बनाए रखने के लिए जो अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस की जाती है, उस प्रोसेस को बायोकेमिकल साइकिल के नाम से जाना जाता है। वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सारे बायोकेमिकल साइकिल हैं। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं द वाटर साइकिल के बारे में। क्या है वाटर साइकिल? यहाँ पर हमने दो फिगर थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। ये है सन, सूर्य की गर्मी जब सरफेस ऑफ द लैंड पर पड़ती है, जमीन पर पड़ती है, तो जमीन के अंदर ग्राउंड वाटर जो रहा है वो, और जमीन की सरफेस पर, ऊपरी सरफेस पर जो वाटर है उसे वो गर्म करती है, और गर्म करने के बाद जो पानी है उस पानी की भाप बनती है, मतलब कि वो इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेशन वेपर वहाँ पर, वाटर वेपर वहाँ पर रेडी होती है। ये वाटर वेपर हल्की होती है और धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। ऊपर की तरफ बढ़ने के बाद कंडेंसेशन होता है, और वो जो गर्म होती है वो धीरे धीरे ठंड कूल डाउन होती जाती है। कूल डाउन होने के बाद वो रेन ड्रॉप्स में कन्वर्ट होती है, और इस तरह से क्लाउड्स फॉर्मेशन की शुरुआत होती है। जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट्स है वो एक साथ मिलने से क्लाउड बनता है, और क्लाउड के कंडेंसेशन होने के बाद जैसे जैसे उसके कंडेंस होता जाता है, धीरे धीरे वो क्लाउड पूरा फॉर्मेशन हो जाता है। रेन ड्रॉपलेट्स है वो साइज में बड़े होते जाते हैं, एंड फाइनली फिर से एक बार वो रेन या स्नोफॉल्स के रूप में अर्थ पर बरस जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे ग्रीन प्लांट्स है, वो ग्रीन प्लांट्स भी अपने अंदर रहे एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस थ्रू भी कुछ जो पानी है वो पानी एटमॉस्फेयर में एज अ वेपर के फॉर्म में जाता है, और वहाँ से वो फिर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होकर क्लाउड फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है। अब इस बात को हम पॉइंट वाइज देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए फिगर लगा है जो प्लांटेशन का काम है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड वाटर, और जो सरफेस पर वाटर लेवल है वहाँ से इवेपोरेशन होता है,
और इवेपोरेशन होने के बाद क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड कंडेंसेशन से फिर से वापस रेन फॉलिंग होता है और इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता रहता है। यही बात हमने दूसरे फिगर से भी आपको समझाने की कोशिश की है। अब इसके पॉइंट के बारे में देखिए। वाटर साइकिल, सबसे पहली बात, वाटर फ्रॉम द डिफरेंट वाटर बॉडीज गेट्स द इवेपोरेटेड ड्यू टू द सनसीट। सूर्य की गर्मी के कारण अलग अलग वाटर बॉडीज में रहे, लाइक पॉन्ड, लेक या फिर ट्यूबवेल्स, वेल्स, सीज, ओशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कहीं पर भी, एंड ऑल्सो द ग्राउंड वाटर फ्रॉम द अर्थ। तो अलग अलग वाटर बॉडीज जो हैं, वाटर बॉडीज का जो पानी है वो इवेपोरेट होता है सूर्य की गर्मी से। प्लांट ऑल्सो लूज वाटर ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन। इसी तरह से प्लांट है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस थ्रू जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर उसके अंदर प्रेजेंट है इसे रिलीज करता है। द हॉट एयर राइजेस अप विद द वाटर वेपर। गर्म हवा है वो वाटर वेपर के साथ राइजेस अप होते हैं, ऊपर की तरफ आगे बढ़ते हैं, एंड वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म द बिग वाटर ड्रॉपलेट्स। और वो ठंडी होने के बाद, कूल डाउन होने के बाद वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है और इस तरह से क्लाउड्स बनते हैं। रेन वाटर फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड। और जब कंडेंसेशन बढ़ जाता है, रेन वाटर ड्रॉपलेट्स बिग साइज में हो जाते हैं और कूल डाउन बहुत ज़्यादा बच जाती है, तब रेन वाटर फॉल होता है क्लाउड्स थ्रू। द रेन वाटर री-एंटर्स द वाटर बॉडीज दिस प्रोसेस। इस प्रक्रिया के द्वारा, स्नोफॉल के द्वारा या फिर रेन फॉलिंग के द्वारा जो प्रक्रिया होती है, इससे फिर से वापस एक बार वाटर बॉडीज के अंदर पानी एंटर होता है, इन विच वाटर इवेपोरेट्स, फिर से एक बार वो वेपर इवेपोरेट होता है एंड फॉल्स ऑन द लैंड एज द रेन एंड लेटर फ्लोज बैक इनटू द सी एंड रिवर्स इज नोन एज द वाटर साइकिल। और इस तरह इवेपोरेट होने के बाद वापस वो फॉल्स ऑन द लैंड एज अ रेन, वर्षा के रूप में, बारिश के रूप में वो वापस ज़मीन पर आता है एंड लेटर्स फ्लोज बैक इनटू द सीज एंड रिवर। और फिर से एक बार समुद्र के द्वारा, नदियों के द्वारा ये बहता रहता है। तो ये पूरा जो साइकिल चलता है इसे बोलते हैं वाटर साइकिल। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। दो सिंपल से क्वेश्चन जो हमने आपके सामने रखे, यहाँ पर एक पूरा सीरीज सबसे पहले हम लेने वाले हैं ऑल साइकिल्स का। तो फिर से एक बार जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर ले टाइम के साथ। सबसे पहले बायोकेमिकल साइकिल क्या है, ये एक 1 मार्क क्वेश्चन है। व्हाट इज अ बायोकेमिकल साइकिल? A constant interaction between the biotic and abiotic component of the biosphere makes it a dynamic but the stable system. This interaction consists of a transfer of matter and energy between the different components of the biosphere. Some process involved in the maintenance of the above balance, which is known as the biochemical cycles. For example, water cycle, carbon cycle, nitrogen cycle, oxygen cycles, etc. are called the biochemical cycles. Now, the short note, the water cycle. Water from the different water bodies like ponds, lakes, seas, ocean, etc. gets the evaporated due to the sunset. Second, plant also lose water during the process of transpiration. The hot air rises up with this water vapor, and water vapor condenses to form a big water droplets and clouds. The rainwater falls from the clouds and the rainwater re-enter the water bodies this process, in which water evaporates, falls on the land as a rain and later flows back into the seas and rivers, which is known as the water cycle. So I hope so you understand very well. आपने अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझा होगा और राइट डाउन भी किया होगा विद अप्रोप्रिएट फिगर के साथ। इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।